अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। रमज़ान मुबारक बहुत अच्छे से गुजारे हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियासत मदीना का इस्तेहकाम। ठीक है, सबसे पहले रियासत मदीना का इस्तेहकाम क्या है? इस्तेहकाम मजबूती को कहते हैं। किस वजह से रियासत मदीना कामयाब हुई? ठीक है, तो आपको मैंने बताया, आपने पिछले चैप्टर्स में भी ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि जब हिजरत करके मदीना से, मक्का से मदीना की तरफ सारे मुसलमान यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम तमाम आए, तो तब ये रियासत मदीना कायम हुई। अब उसमें जहाद भी है। और जहाद क्या है? सबसे पहले ये आपके एक टर्म है। जहाद का मतलब है कोशिश करना। जहाद का मतलब है कोशिश करना। क्या कोशिश करना? अल्लाह ताला की राह में कोशिश करना। किस चीज़ की? कि जब दीन इस्लाम में, जब रियासत मदीना में ये हुआ कि जब मुसलमानों, जब सब ने देखा, कुरैश ने देखा और कुफार ने देखा कि बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है और अरब पर गालिब हो गया, अरब पर जो है ना वो इस्लाम गालिब हो चुका है, तो उन्होंने ना कुछ साजिशें करना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कुछ जंगें हुई। ठीक है, कुछ जंगें हुई जिसमें गज़वा बदर है, गज़वा ओहद है, गज़वा तबूक भी है। वैसे ये सारी जंगें हैं, लेकिन हम स्पेशल पहले बात करेंगे जहाद क्या है। जहाद का पता होना चाहिए। जहाद एक इबादत है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना और उसके रास्ते में जहाद करना। इसका मतलब यह है कि जब अगर कोई आपको इस्लाम से रोके, अपने रास्ते से हटने के लिए बोले, या कोई जुल्म और ज़बरदस्ती करे इस्लाम के रास्ते में, तो आप जहाद करते हैं उसके ख़िलाफ़। ठीक है, और जहाद करते हैं, और इसमें क्या होता है? अल्लाह ताला के लिए आप जहाद करते हैं। इसमें अमन और अमान, इस्लाम के अमन और सलामती के लिए जहाद किया जाता है। बेसिकली इस्लाम को कायमो दायम रखने के लिए जहाद किया जाता है। कुफार के ख़िलाफ़ जहाद किया जाता है। माल और इज़्ज़त अपनी इसके अंदर आप दे देते हैं। ठीक है, अपना, आपके पास जान माल अपनी कुर्बान कर देते हैं अल्लाह ताला की राह में, उसको जहाद कहते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि ये जो गज़वा बदर है ना, गज़वा का मतलब होता है जंग। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि गज़वा का मतलब है जंग, जो बदर के मौके, बदर पे पेश आई। ठीक है, गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए। ठीक है, इसमें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक थे। ठीक है, तो ये ऐसी जंगें हैं। गज़वा बदर है, गज़वा तबूक है, गज़वा ओहद है। तो ये सारी जो जंगें हैं, वैसे इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे। अच्छा, अब इसमें जो मुशरिकीन है ना, मुशरिकीन का लीडर कौन था? इनका लीडर यानी जो क़यादत कर रहा था वो अबू जहल था। ठीक है, अबू जहल, आपको पता है अबू जहल कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, लेकिन ये मुशरिक थे। तो इनके पास सबसे ज़्यादा उस वक्त फ़ौज भी ज़्यादा थी मुसलमानों के मुकाबले में। हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने सहाबा थे ना, उसमें वो 313, सिर्फ 313 के तादाद में जो सहाबा कराम मौजूद थे। ठीक है, अब गज़वा बदर जो है वो कब पेश आई? गज़वा बदर 17 रमज़ान को। ठीक है, 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को, 17 रमज़ान 2 हिजरी को पेश आई। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ सबब, ये इसका सबसे बड़ा सबब ये था कि मुशरिकीन की ये सोच, गज़वा बदर का बुनियादी सबब थी कि वो ये चाहते थे कि जो भी रास्ते हैं ना मुसलमानों के लिए बंद हो जाएं, क्योंकि शाम की तरफ से आने वाला तजारत का रास्ता भी वो बंद करना चाह रहे थे। और उन्होंने इसी तरह से बहुत सी साजिशें करना शुरू की। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आम मुसलमानों को किसी तरह से भी कोई भी फ़ायदा ना दें। ठीक है, तो उन्होंने मक्का मुकरमा के गिर्द जो जितने भी बसने वाले कबीले थे उनके साथ मुआहदा किया, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस मरतबा जो काफ़िला शाम की तरफ से जाए, उससे हासिल होने वाला सारा नफ़ा जो मुसलमानों की तरफ से ख़त्म कर दिया जाए, यानी मुसलमानों को नुकसान दिया जाए। ठीक है, उनको माशी तौर पर नुकसान दिया जाए। ठीक, अब ये अबू सुफियान का ये काफ़िला जब मुल्क शाम से वापस आ रहा था, तो उसे ख़तरा लाहक हुआ कि कहीं ये काफ़िला रास्ते में ही ना लूट लिया जाए। तो क्या हुआ? मक्का मुकरमा में एक कासिद भेजा और उससे मदद तलब की। अब ये कुछ हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लश्कर को देखा, यानी उसके बारे में सुना कि जंग की आमद सुनी, तो
उन्होंने सबको तैयार करना शुरू कर दिया, यानी अपने सहाबा को और सबको साथ में लाना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर के कैदियों के साथ बहुत हुस्न सलूक किया और एंड पे जो जीत थी वो मुसलमानों की ही हुई। वो इस तरह से कि जब अबू जहल अपना काफ़िला लेकर आया ना, तो अबू जहल जब अपना काफ़िला लेकर आया तो वहाँ पे एक उस टाइम ना रात के वक्त जिस तरह बहुत वो अयाशी में पड़ गए और बहुत ज़्यादा उसमें कुरैश जो थे ना वो अयाशी कर रहे थे। और उस टाइम जिस टाइम वो अयाशी करते उस टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अल्लाह ताला से इबादत कर रहे थे और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे अपनी कामयाबी की। तो अगले ही दिन क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इतनी तेज़ बारिश बरसाई कि जो ज़मीन थी मुसलमानों की तरफ जो ज़मीन थी वो सख्त पड़ गई, और जो जाहिलों की तरफ यानी कि अबू जहल के काफ़िले की तरफ, मुशरिकीन की तरफ जो ज़मीन थी ना बच्चों, वो कीचड़ में तब्दील हो गई। ठीक है, अब ये हुआ कि जंग की इब्तिदा जो है वो उतबा बिन रफ़ीक का भाई जो था वो एक शबी नाम है उसका, उसने किया था। उसका बेटा वलीद बिन अतबा जो था मुसलमानों से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत अली करमुल्लाह वजह और हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा बिन हारिस जो है वो उन्होंने इनका मुकाबला किया। ठीक है, इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में वो से मुसलमानों के लिए मुसलमानों के साथ और कैदियों के साथ हुस्न सलूक किया और उनके साथ पेश आने के लिए एक फ़दिया जो है वो एक कायम किया। ठीक है, फ़िदिया जो फ़िदिया ये दे सकते थे उन्हें फ़िदिया लेकर आज़ाद कर दिया। ठीक है, और जो नहीं दे सकते थे उनको कहा कि वो पढ़े लिखे हैं तो वो मुसलमान बच्चों को वो तालीम दे दें। ठीक है, वो ही उनका फ़दिया होगा। इसके बाद कुछ नताइज ये शामिल आए कि जो हक़ और बातिल में से हक़ की जीत हुई और बातिल हार गया। और ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए थे, जिसमें से जो 14 मुसलमान शहीद हुए थे और 70 काफिर जो है वो मारे गए थे। और इसमें जो 70 काफिर उसमें बड़े बड़े सरदार भी थे जिनका कत्ल किया गया। फिर इस ग़ज़वा में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से मुसलमानों की मदद भी की थी, क्योंकि अल्लाह ताला से वो अपनी भलाई की, अपनी रहमत के लिए जो दुआएँ मांगते थे। इसलिए ग़ज़वा बदर में शिकस्त से जो काफिर हैं उनका जो ज़ोर और जो गरूर था ना वो टूट गया। ठीक है, तो काफिर कैदियों के साथ हुस्न सलूक ने इस्लाम की इखलाक की तालीमात पर बहुत ज़्यादा काम करवाया, तारुफ़ करवाया, इस तरह से कि हुस्न सलूक करें, दूसरों का ख्याल रखना सिखाया। तो इससे इस तरह के कुछ रिज़ल्ट्स आए। ठीक है, तो ये था आपका जहाद और ग़ज़वा बदर, ये एक ही टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। उसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो अब तक के लिए इतना ही और ख़याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।